हेलो सर, आवाज आ रही है क्या आपको? Yeah, sound is perfect. Sound is perfect. Let me put my camera on. Okay, can you see me perfect? Yes, sir. ठीक है ना? Okay, what we'll have is, I think Ashutosh should also be there in the end, and Daman is also there. So end में we'll just call them for 1-2 minutes. ठीक है सर, आप बात कर लेना, सर से बात करेंगे, ठीक है? I think Ashutosh is there, no? Not with me right now. Okay. Okay, I'll send him a WhatsApp. Bro, मेरा WhatsApp देखता ही नहीं ना, प्रॉब्लम वो है. अच्छा ठीक है सर, मैं फिर करता हूँ अपने फोन पे उसको लॉगिन भी एक करता WhatsApp करो. That be in the end, Simon sir will call you. I'll just call him just to how is it and all that stuff. हूँ। ये पता है And उनका फोन नहीं, हमारी टीम में एक ऐसी नॉर्मल फोन है ये, उसमें हमने लॉगिन कर रखा है। सर मेरे साथ नहीं है एक्चुअल में, वैसे मैं अब ठीक है, मैं उनको मैसेज कर दूंगा बट हाँ, also I'll send him a WhatsApp. बट क्या WhatsApp दिखता नहीं है. ठीक है सर। ओके Let's see if I can call him, and I'll get Daman. Daman is also. I told Daman also to invite his full team, na. ओके ओके ठीक है सर। Okay, what I'll do is I'll share your poster. अच्छा ठीक है। So at least till 4-5 minutes your poster will be seen. The poster कहाँ गया? Sorry, इसका poster. अच्छा मैं करता हूँ अपने आप को। चलो हो गया. I will just put the poster right now. No, I'll put it 1 minute. Just give me a minute. I'll just. आ गया ना? Perfect. हाँ जी कर दो। Okay, I'm closing my mic. Huh? आप मुझे ठीक है एक्सेप्ट कर लो, ऐसे विवेक बच्चा सारा होगा। अच्छा, you're logged in, ना? हाँ जी, मैं अपने अपने मैकबुक से आऊंगा मैं। एक मिनट. So, अच्छा, you're not added yourself. आप सर्च करोगे? हाँ जी, वो मैंने किया नहीं को। Okay, let me first add you then. Vivek. What have you logged in as? विवेक बच्चा। I've added you. हाँ I've जी added you. Now I'll make you host. No, co-host. What do I make you? I've added you. Huh? अब ऑडियो वीडियो आ रही होगी सर मेरी आपको, राइट? आपकी तो वीडियो दिख रही है. Just put your video on. हाँ जी Perfect. Yeah, I can see you. ठीक है सर, ठीक है। Should I accept all now? Admit all. आप अभी 8 बजने तो दो, 1 मिनट है। तो ये फोटो देख सकते हैं ना लोग? 1 मिनट. हाँ जी कर दो एक्सेप्ट कर दो। I've added. Okay.
Hi guys, fantastic. Another day of rocking. If my sound is coming good, just type 1 so I know the sound is perfect. And we are going to rock today one more day. Oh, thanks for the one. Thanks Suman, Prachi, Deepak and all of you all for thanking. Sorry मेरा जरा हिंदी गड़बड़ है, तो अगर हिंदी में कोई गलती करूं तो माफ कर देना. आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो जबरदस्त है, लेकिन टॉपिक से अच्छा जो आज का स्पीकर है विवेक. नाउ ही इज सुपर्ब. आई एम एंड आई मैं पर्सनली उनको मिला हूं जब वो मुंबई आए थे. तो बहुत व्हाट नॉट जस्ट फन लविंग, बट उसका जो यू नो हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज सेटअप, ही इज सो कूल एंड सो रिलैक्स. मतलब हम लोग इतने जो धमाल किया ना पूरा बॉम्बे में जो हम लोग घूम रहे थे, एंड व्हेन ही केम टू माय पूना हाउस इट वाज अमेजिंग. तो वंस आई सॉ उनका एक ट्रेनिंग देखा था कि हाउ टू इनवाइट पीपल and how to talk to people, how to maintain a relation with your team. So जितना हम लोग सीखेंगे वो अच्छा है. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. My name is Simon Davidson और हम इस स्टार अट्रैक्शन को बुलाने वाले. लेकिन स्टार अट्रैक्शन को बुलाने के पहले लेट मी टेल यू, जैसा मेरा डिग्री है MSCF, इसका डिग्री है ही इज अ BCom. ही डिड हिज ग्रेजुएशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. मतलब फैंटास्टिक. ओके, नाउ लुक, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों आपको ये समझने चाहिए जो हम लोग ने बोला जीरो टू हीरो कैसा बना वो दिखा रहा हूं. उनके पास एक दुकान थी, मतलब सामने दुकान पीछे घर. तो फुल टाइम यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम घर के पीछे या घर के आगे जहाँ दुकान थी ये उसका. एंड बिकॉज ही यूज्ड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स, वो खुद बाइक पे लेके प्रोडक्ट्स जाता था. मे बी वी कैन टेल हिम टू, हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई फोटो दिखाने के लिए. तो वो फोटो देख के आप समझ सकते हैं कि ऐसा आदमी जो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ माइंड ब्लोइंग दिस पर्सन इज. तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. आई डोंट वांट टू टेक टाइम. देन ही इज टू डिलीवर प्रोडक्ट्स. और ये ना इसकी एक खूबी थी वो टाइम पे, अभी नहीं, अभी तो बहुत बात करता है, लेकिन उस टाइम उसकी एक खूबी थी कि उसको बात करने को शर्माने का. तो जब भी किसी से बात करने के लिए एकदम शर्माने का. एंड ही इज टू हैव नो आई कॉन्टेक्ट. मतलब जो बात करेगा ना ऐसा बात करना, हाँ जी नमस्ते जी, like when we talk we have eye contact. तो ये था. लेकिन आज के तारीख में वो धमाल कर रहे हैं. और धमाल ही नहीं, जैसा हम लोग रोहित शर्मा को हिटमैन बोलते हैं, हमारा टीम का हिटमैन है. सो आई विल नॉट टेक टाइम. विवेक, कैन यू हैव यू, आई विल स्पॉटलाइट द वीडियो फॉर यू एंड रिप्ले स्पॉट. यस सर, ऑल फाइन. आपका साउंड बंद है. साउंड आ रहा है आपका? साउंड नहीं आ रहा है. Hi guys, is this sound coming? Just type, is Vivek sound coming? No. I think something wrong with your mic. आपका sound नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं. Just will in the meantime I'll talk till you get your sound organized. आपका mic बंद है. Your mic is off. I think I'll have to wait a minute. I'll make you the host. Wait. Yeah. Just give me a minute. Yes, you can put your mic on now. Yes, sir. Am I audible right now? Yes, perfect. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. जितना आपने बोला सीरियसली, ये किसी सपने से कम नहीं है. जो खुद इतने महान इंसान, इतने कुछ उन्होंने अचीव किया है, कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है फॉरएवर इंडिया में, वो मुझे इनवाइट करें, ये किसी सच में. मैं अभी जब मेरा कैमरा ऑफ था तो मैं सोचा था कि सच में सच ही है ना विवेक, ये जो भी हो रहा है. तो नहीं, but you can do one thing. You can pinch yourself. खुद को चिमटी मारो. नहीं सर, लेकिन जो आप जब चिमटी मारेंगे ना, जरा जोर से मारना, मतलब थोड़ा पेन आनी चाहिए तो याद रहेगा. Anyway, no, I was just saying that हम लोग का जो फैंटास्टिक टाइम जब आप इधर आए थे और आपका गोवा एटीट्यूड और आपके चेहरे में हर टाइम स्माइल, एंड मैं बिलीव ही नहीं कर सकता पहले आप बात करने को शर्माते, अभी तो आप बात करने में एक्सपर्ट है. मतलब इतने अच्छे आप बात करते हैं और आपका मैंने 2-3 ट्रेनिंग भी देखा है. इट इज अमेजिंग. सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा.
we have over 145 as usual. थोड़े लोग late आएंगे, so we'll admit them also, not to worry, because I don't think they want to miss your training. And maybe we'll have Ashutosh and Daman also joining our training in the end. If they join, we'll get them to speak something. तो हम लोग ज्यादा time नहीं लेंगे sir. The screen is all yours. और मेरे को है ना, if you can show those photographs जो आपके बचपन के हैं ना, जो आप या वीडियो प्ले कर सकते हैं, it will be great. Yeah, so the screen is all yours. होस्ट बना दें प्लीज आप. आपको मैं host, yes, I'll make you the host, right? हाँ जी, तो टिल द टाइम सभी कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? कस्तोचा, केम छो, केमान आचो, केम पिया चंती, राम राम सभी को, सत श्री अकाल. कैसे हैं सभी? अब ये इतनी भाषा मैंने ऐसे सीख ली क्योंकि हमारा इंडिया, पूरे इंडिया में अपनी टीम फैली हुई है, तो उनसे थोड़ी थोड़ी बात करते करते थोड़ा थोड़ा मैं सीखता रहता हूँ. Yes, you're the host. You're the host. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. Yeah. हाँ जी, तो कैसे हैं सभी? सब बढ़िया? बहुत अच्छे सर, आप बताओ. मैं भी एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच. मस्त कृपा है. तो जैसा कि सर ने आपको थोड़ा बहुत तो मेरे बारे में बता दिया, विवेक बच्चन नाम है, नोएडा से मैं बिलोंग करता हूँ. मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम प्रोग्राम करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो पढ़ने लिखने में थोड़ा बहुत मैं ठीक ठाक था शुरू से ही. तो अगर कुछ किस ने वो वीडियो नहीं देखी है, मतलब मेरी जर्नी, जिसको नहीं पता, जिसको सर ने जो भी बताया अभी तक, जिसको कोई आइडिया नहीं है कौन कौन हमारे बीच कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि हु इज विवेक बच्चन, जिसको कुछ नहीं पता हो, कौन कौन है ऐसे? अगर ज्यादा लोग होंगे तो मैं बिल्कुल अभी आपको दिखाऊंगा. क्योंकि है क्या कि अगर मैं कुछ बोलने वाला हूँ तो कई बार माइंड में आता है, क्योंकि मैं अब पुराने वर्जन को याद करूं तो जब मैं किसी को सुनने जाता था, कोई स्पीच होता था, कुछ भी होता था, तो यही होता था, भाई तुमने खुद क्या किया है, तुम पहले ये बताओ मुझे, तुम बाद में मुझे सिखाना, पहले तुम मुझे अपना दिखाओ. तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि तुम अगर भाई ये वेबिनार लेने वाले हो, इतनी बात करने वाले हो, तो एक मिनट में कुछ लोगों को एडमिट कर लेता हूँ. Or you can make me the host. I'll keep on adding them, so it doesn't disturb your seminar. नहीं सर, मेरे को फिर स्क्रीन शेयर करनी है ना, तो मैं देखता रहूंगा, आप ध्यान से. अच्छा, इसमें कोर्स नहीं क्या? जी ठीक है. तो मैं बता रहा था आपको कि आपको पहले मैं अपनी कुछ जर्नी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता चल जाए कि आखिर अभी तक की मेरी क्या कुछ जर्नी रही है, एंड आप फिर हो सकता है रिलेट भी कर पाए. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. एंड हाँ जी, तो जिसकी स्क्रीन ऑन है, एक बार प्लीज मुझे ऐसे करके, मतलब थम्स अप या जो भी आपके पास, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, जो भी है, ऐसे प्लीज करके एक बार दिखा दे, सो दैट मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ स्क्रीन मेरी विजिबल है. विजिबल है? यस यस, ठीक है. तो मैं आपको अपनी पहले छोटी सी जर्नी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता चले, और उसके बाद हम अपने सेशन पे कंटिन्यू करेंगे. So, hello guys. तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया. अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया. अब का टाइम लाया मैंने सबसे बड़ा गाना दिया. शिक्षक हाँ जी, तो आपको ये 1 मिनट की वीडियो से सब कुछ तो नहीं, बट हाँ बहुत कुछ पता लगा होगा. अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा एक बार बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, इस सेशन में एंड तक टिके रहना. आपको ऐसी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, जिनको हम कहीं ना कहीं अंडररेटेड मानते हैं, उनको हम हल्के में लेते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस में. तो आप एंड तक टिके रहना. आप खुद ये फील करोगे कि हाँ, अगर मैंने आज अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया, इस सेशन को मैंने अटेंड किया, तो सच में वो वर्थ इट था, एंड मेरे को रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं. तो मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जैसा सर ने एंड में बोला कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डरते थे, तो मेरा ऐसा हाल था कि सीरियसली मेरे को अपने ऐसे भी दिन याद है कि मैंने जब शुरुआती टाइम में, जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत में था, तो मैंने लोगों के फोन कट किए हैं झूठ बोल के
कि लेट से जैसे मान लो उनका नाम राहुल है, मैंने राहुल जी को कॉल लगाई, मेरे बिजनेस की शुरुआत है वो, ठीक है, मैंने झूठ बोल दिया उनसे कि यार राहुल जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क खराब है, बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रहा था, बहुत ज्यादा मुझे डर लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या मैं बोलूं। हाँ नहीं देखी। एक मिनट में म्यूट। हाँ जी, तो मतलब इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी खराब थी। आप में से बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पाएंगे मुझसे कि उनको भी पब्लिक स्पीकिंग से जब बहुत ज्यादा लोग आ जाते होंगे एंड जहाँ पे 50-100 लोगों को एड्रेस करना पड़ जाए तो आपको डर लगता हो। तो ऐसा ही मैं भी था, बहुत ज्यादा डर, इतना डर लगना कि मतलब दिल की धड़कन डबल से भी ज्यादा हो जाना, ऐसा लगना कि दिल बाहर निकल जाए, ऐसा हाल मेरा हो जाता था, इतना मेरे को डर लगता था। एंड शुरू से ही हमारे घर में दुकान रही है। अब दुकान जिन लोगों के भी घर में होगी या फिर जिनके भी होगी या फिर आसपास आपके होगी भी दुकान, तो आप देखते होंगे कि सुबह दुकान खुलती है 7-8 बजे जितने भी, उसके बाद रात को आप घर आते हो 10 बजे, उसके बीच में जो आपका खाना पीना है वो दुकान पे ही होगा। आपका सुबह का खाना दुकान पे, दोपहर का खाना दुकान पे, रात का खाना दुकान पे। आप ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। इवन ऐसा भी होता था कि हमारे घर में पर्सनली शादी है बिल्कुल कजिन की, और मैं दुकान पे बैठा हूँ क्योंकि दुकान को बंद नहीं किया जा सकता। तो उसी टाइम पे, और उससे भी बड़ा कलेश जब हो जाता है आपके साथ जब दुकान हो आपके घर में, क्योंकि आपके गली मोहल्ले वालों को पता होता है कि कभी भी चले जाओ दुकान पे, अगर शटर डाउन भी है तो हम गेट बजा बजा के बुला लेंगे। तो आपका अगर कभी दिन में सोने का मन है, रेस्ट करने का मन है, वो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप जाएंगे अंदर तो खटखटाने वाले गेट पे आते हैं, उनको फिर उठ के बीच में जो भी आप कर रहे होते हैं उसके बाद उनको सामान देना। जितने भी लोग कॉलेज में हैं वो बिल्कुल समझेंगे कि अगर मान लो आपका कॉलेज लेट से 100 दिन का होता है पूरे साल में, तो उसमें से 50 दिन छुट्टियां होती हैं। कॉलेजेस में ऐसे ही होता है, सैटरडे संडे छुट्टी, कभी ये छुट्टी कभी वो छुट्टी। और छुट्टी का मतलब होता है जब आपके घर में दुकान हो, तो छुट्टी का मतलब है आपको पूरे दिन दुकान पे रहना है, ना कहीं आप जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं आप कुछ अपने मन का कर सकते हैं, क्योंकि दुकान है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। ठीक। अब इसी वजह से इन चीजों को मैं जब सोचता था कि यार विवेक ये आखिर कब तक चलेगा, मैं यही सोचता था कि यार तू डिजर्व नहीं करता, जो तेरी अभी लाइफ चल रही है वो तू डिजर्व नहीं करता। तुझे कुछ अच्छा चाहिए, तुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तेरे को बहुत कुछ सिखाए, तेरे को एक ऐसा इंसान बने, और दूसरा तेरे पास टाइम फ्रीडम हो। तो वही चीज है कि व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स, या फिर जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हो, जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। तो मैं भी सोचता था कि यार कुछ ऐसा काम करना है कि जिसमें टाइम फ्रीडम हो, उसमें मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिले, मैं एक ऐसा पर्सन बन जाऊं कि जिसको लोग सुनना चाहें। तो हुआ क्या, मेरा इसी तरह से कांटेक्ट हुआ आशुतोष सर से, उनसे मैं मिलने गया। तो वहां जब गया मैं आशुतोष सर से, जब मैं मिला, तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं उनको, तो कि उनकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनका क्या बोलने का तरीका है। तो हर कोई मतलब एक बार उनसे मिल ले, बात कर ले तो फैन बन जाता है, वो सेम मेरा हाल हो गया था। मैं उनसे मिला, मेरा ऐसा था कि यार अगर इस पर्सन के साथ मैंने कुछ टाइम और स्पेंड कर लिया ना, इनके साथ मेरे को कुछ भी करने को मिल गया तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ था मेरे अंदर। मैं एक दो बार और मिला मैं उनसे, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस बिजनेस के अंदर आया। ठीक। तो अब इसमें भी एक बहुत ही रोचक, और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने ज्यादातर ने ऐसा हुआ होगा कि सबसे पहले जानना होगा कि क्या काम है, कंपनी का नाम क्या है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, तब ज्वाइन किया होगा। राइट। मैक्सिमम लोगों को पहले पता होगा कि अच्छा ये काम है, ये कंपनी का नाम है। अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैंने 5,000 रुपए दे दिए थे, 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स ले लिए थे, मेरे सामने टेबल पे आके प्रोडक्ट्स रख दिए गए, तब मुझे पता चल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉर एवर लिविंग है। इस तरह से मेरी इस तरह से ज्वाइनिंग हुई थी, है ना। ये बहुत स्ट्रेंज लग रही होगा आपको, लेकिन ये भी होता है। तो ये सेम चीज मेरे साथ हुई। राइट। उसके बाद हमारा, जैसे कि आपको पता ही है, लेवल होता है एक, वो किया कंप्लीट 2CC वाला, असिस्टेंट सुपरवाइजर बना। ठीक। तो उसके बाद ऑब्वियसली दिक्कतें आई काम करने में, है ना। तो बट ऊपर वाले की कृपा से कुछ टाइम के बाद ही लॉकडाउन लग गया था, है ना। अब हम सभी लोग तो बहुत खुश होंगे इस चीज को सुन के, क्योंकि हमारा तो ऑनलाइन काम है, हम इसे घर से भी कर सकते हैं, तो हमें तो बहुत खुशी हुई। और उसी ने मेरी लाइफ में 360 डिग्री टर्न ला के रख दिया, उसी लॉकडाउन की वजह से। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद तो आपने वीडियो देखी कि आज आपकी यार कोई ना कोई कमजोरी होगी जरूर, आज आपकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। लेट से आज आपको डर लगता हो लोगों से बात करने में, राइट। लेकिन आज से
6 महीने बाद या 1 साल बाद आप लोगों को इस चीज पे ट्रेनिंग दें कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे अच्छा करना है, लोगों से रिलेशन कैसे अच्छे करते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? कैसी फील होगी अगर आपके साथ ऐसा हो कि आज आपकी कोई चीज कमजोरी है लेकिन आने वाले 6 महीने या 1 साल बाद भी आप उस चीज पर लोगों को सिखाएं, मास्टरी करवाएं लोगों को कि उस पर मास्टरी कैसे करनी है, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग होगी, कैसा लगेगा आपको, है ना? इट वुड बी ग्रेट। तो ये फीलिंग आज मैं ले सकता हूं। तो जितने भी हमारे बीच नए लोग हैं ना, मैं इतना बोल सकता हूं कि जो डिसीजन आपने ले लिया है बस उस पर टिके रहना, उस पर सीखते चलना, खुद पे विश्वास रखना। मैं इतना बोल सकता हूँ आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ्स में जब आप खुद को पीछे मुड़ के देखोगे तो आप खुद ये कहोगे कि हाँ यार, अगर मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने यहाँ पे मेहनत करी, तो वो वर्थ इट थी। ये आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। ठीक है, तो अभी है क्या, मैं उसी बीच मैं थोड़ा सा, अब होता क्या है कि आप जब पूरे टाइम दुकान पे बैठे रहो, पूरे दिन दुकान पे बैठे रहो, तो मैं ये सोचता था उस टाइम कि काम ऐसा करना है, इतना टाइम रहे उसमें कि घूमने फिरने को बहुत कुछ मिले। घूमने फिरने का शौकीन हम सभी हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे जितने भी लोग हैं। मैं अगर अपनी 2021 की बात करूं तो मैं 2021 की शुरुआत से मैं बताता हूँ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, वहां पे घूमा अच्छे तरीके से, उसके बाद मनाली, उसके बाद लेह लद्दाख, उसके बाद गोवा 2 बार, मुंबई, पुणे, लोनावला, मतलब इतनी सारी जगह मैं घूमने गया। लेकिन एक टाइम कैसा था कि कहीं नहीं जा सकते, घर में शादी भी है तो आप हाफ डे पे करीब दुकान पे बैठोगे। तो ये सब इस वर्क की वजह से हो पाया, जिस वर्क में आप सभी भी हैं। तो बस इतना ही बोलूंगा कि टिके रहना, लगे रहना, सीखते चलना, और इस प्रोसेस में जो आप पर्सन बन जाओगे, वो आप जब खुद को पीछे मुड़ कर देखोगे तो हो सकता है आप खुद को ना पहचान पाए। क्योंकि मेरे साथ तो आज आपको आज बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता है कि मैं ऐसा भी था। मैं आपको इतना बता दूं, मैं उस टाइम में ना कॉलेज में जब था, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता था। ठीक है, और जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनका एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस को जब मैं चेक करने जाता, जैसे मान लो कोई वैकेंसी निकली, उसके प्रोसेस में जब मैं चेक करने जाता था कि हाँ पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ये फिजिकल होगा, या फिर उसके बाद ये ग्रुप डिस्कशन होगा या इंटरव्यू होगा। जिस भी वैकेंसी में ये इंटरव्यू होता था या ग्रुप डिस्कशन होता था, मैं उसको पहले खुद ही रिजेक्ट कर देता था कि वो वैकेंसी तो मुझे बाद में रिजेक्ट करेगी, मैं खुद ही इसको रिजेक्ट करता हूँ, मैं अप्लाई ही नहीं करूंगा। मेरा इतना इतना डर रहता था कि ग्रुप डिस्कशन से और इंटरव्यू से, ऐसा था मैं। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आप लोग अगर मेरी कुछ वीडियोस देखें या मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स कुछ सुने, तो आप शायद इस चीज पर विश्वास ना करें कि ऐसा भी था क्या शुरुआत में। ठीक है, तो लेकिन इस प्रोसेस में, इस प्रैक्टिस करते करते इतना कुछ हुआ। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो छोटी छोटी हैं लेकिन धमाका करती है हमारे बिजनेस में। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी? जिसकी भी प्लीज स्क्रीन ऑन है, प्लीज मुझे एक बार ऐसे करके दिखा दे, थम्स अप। स्क्रीन ऑन है प्लीज, एक बार जिसकी भी ऑन है एक बार बता दे, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा ना कि ऑन है नहीं। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस। Important things to know to grow our forever business by विवेक बच्चन। तो अब उन चीजों पे डिस्कस करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने साथ कुछ डायरी वगैरह, नोट वगैरह लेके आए होंगे। आप लिखेंगे, नहीं लाए हैं तो प्लीज अभी भी आप ला सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें भी आपको कहाँ पे आपको फायदा करा दें ये आपको भी नहीं पता होता है कई बार। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है कि इंपॉर्टेंट बहुत है बट अंडररेटेड, टू इंपॉर्टेंट बट अंडररेटेड। मैं सबसे पहली चीज की अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं इस सेशन का आपको बताऊं कि इसके अंदर मैं मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कि कैसे इनविटेशन, कैसे फॉलो अप, क्या क्लोजिंग, क्योंकि उसमें आपको पता है ये बहुत डीप सेशन, मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा, उतना तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, छोटे मोटे एक्सपीरियंस से सीखी हैं, उनको आप भी इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपको बहुत तगड़े रिजल्ट मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, रिलेशन बिल्डिंग। और जब मैं को इसकी रिलेशन बिल्डिंग में पढ़ता हूँ तो मेरे को एक सेइंग याद आती है कि एक बार अब्राहम लिंकन, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं वो। उन्होंने एक चीज कही थी कि अगर मुझे 1 घंटा मिले और उसके अंदर मुझे पेड़ को काटना है, कुछ पेड़ों को काटना है, और मेरे को 1 घंटा मिले,
तो उस 1 घंटे में से 45 मिनट मैं अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा, मैं अपनी एक्स को पैना करूंगा 45 मिनट। उसके बाद जब मेरी कुल्हाड़ी इतनी धारदार हो जाएगी तो अपने आप 15 मिनट में सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैसे उसको, ये मैंने कैसे अपने बिजनेस में अप्लाई करी ये लाइन, कि अगर मुझसे कोई 2 ऑप्शन देता है मुझे, पहला ऑप्शन ये है कि आपको एक दिन में 50 लोगों को इन्वाइट करना है, और दूसरा ऑप्शन मेरे को ये दे और जल्दी जल्दी करना है, उसके लिए आपको सिर्फ 2-3 घंटे हैं, 3 घंटे 50 लोगों को इन्वाइट करना है। और कोई मेरे को ऑप्शन दे कि आपको सिर्फ 10 लोग मिलेंगे और आपको 3 घंटे मिलेंगे, बट सिर्फ 10 लोग मिलेंगे, तो मैं 50 लोगों को नहीं चुनूंगा, मैं 10 लोगों को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि 50 लोगों को जल्दबाजी में इनवाइट करके वीडियो दिखाने से बेहतर है कि 10 लोगों को इस तरह से मैं बात कर लूं, इस तरह से अपना रिलेशन बना लूं उस टाइम में कि वो 10 के 10 ज्वाइन कर लें। लेकिन उन 50 लोगों से बात करने का मुझे फायदा नजर नहीं आता कि उनसे 50 लोगों से बात तो करूं, जल्दबाजी में करूं, कोई रिलेशन ना बनाऊं, कोई रैपो फॉर्मेशन ना करूं, बट वीडियो दिखाऊं, अपने वेबिनार में लेके आऊं। वहां से फिर लोग हमें रिप्लाई उतना नहीं करते हैं, उतने अच्छे से वो काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन से मेरा रिलेशन अच्छा होगा, रैपो फॉर्मेशन हो गई, तो 10 के 10 भी काम करेंगे। तो अब रिलेशन बिल्डिंग के लिए कैसे कैसे आप क्या क्या कर सकते हो, वो मैं आपको, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है बोनस, तो आप एंड तक रहेंगे तो आपको एक बोनस मिलेगा मेरी तरफ से, जो आपको अपने बिजनेस में बहुत हेल्प करेगा, 4 चांद लगा देगा आपकी जो भी आज आपके रिजल्ट्स हैं। तो रिलेशन बिल्डिंग को लोग अंडर रेटेड में रहते हैं, उसे मतलब हल्के में लेते हैं, और जो नए लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज पर थोड़ा कम ही फोकस करते हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिलेशन आपका किसी से भी अच्छा है तो सामने वाला पर्सन आपको खुद सामने से भी पूछ लेगा कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन है, मेरे ये डाउट है। लेकिन अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो सामने वाला पर्सन नहीं भी पूछेगा, अब पूछेगा नहीं तो वो आपके साथ ज्वाइन तो करेगा ही नहीं। फिर अगली चीज जैसे मैं लिखी, हाइप क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। हाइप क्रिएट कैसे कर सकते हैं इसको भी बता, हाइप क्रिएशन का सिंपल सा मतलब है वो भी बता देता हूँ, कि जैसे आपने जिसके भी साथ ज्वाइन किया है, जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मेरे अपलाइन है, मेरे सीनियर है, और मैं किसी राहुल को ज्वाइन करा रहा हूँ, तो जब मेरी उनसे बातचीत हो रही है ना, तो उस टाइम पे मैं या तो ट्रेनिंग के टाइम पे ये बात होगी या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे बात होगी, कभी भी बात हो रही है, उस टाइम पे मुझे अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी होती है। अगर मैं उसको, नए पर्सन को, ये बताऊंगा ही नहीं कि मेरा सीनियर है कौन, उसने क्या क्या अचीव किया है, तो उसको पता भी कैसे लगेगा। और जब हमारे सीनियर उस पर्सन से बात करेंगे तो वो जो पर्सन होगा वो शायद उतना सीरियसली नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप पहले ही हाइप क्रिएट कर दोगे कि यार जो मेरे अपलाइन है ना, जो मेरे सीनियर है, सच में यार कैसे क्रिएट करेंगे हाइप क्रिएट, मैं बताता हूँ। अब इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी पेस्ट मत करना, आप एक जस्ट आइडिया ले सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि हाइप क्रिएट कैसे आप बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हैं। आप उनसे ये कहें कि यार जो भी आज तक की मेरी नॉलेज है ना, जो भी मैंने कुछ सीखा है, जो भी आज मैं हूँ यार, जो भी मैंने कुछ अचीव किया है, वो सच में यार मैंने ना अपने जो मेरे सीनियर हैं उनकी वजह से किया है। और सच में यार अगर वो नहीं होते ना तो मेरे को सच में कुछ नहीं आता, मैं तो बिल्कुल जीरो लेवल पर था, मुझे खुद इस बिजनेस का कुछ भी नहीं आता। लेकिन उन्होंने यार किस जीरो से एकदम मुझे सब कुछ सिखाया, बताया, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ गाइड किया। एंड जब उन पर्सन से अगर मैं तेरी बात कराऊंगा ना, तो तुम अंदर से खुद ये फील करोगे, क्योंकि यार जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, जो उनकी पब्लिक स्पीकिंग है, जिस तरीके से लोगों से वो बोलते हैं, किस तरह से जो बात करते हैं ना, सच में यार इंसान एक बार बात कर ले तो वो फैन बन जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं खुद कहीं ना कहीं फैन हूँ यार उनका। तो यार वैसे तो देखो वो बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि यार आप खुद सोचो कि उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतना कुछ है, इतनी बड़ी टीम है, तो ऑब्वियसली यार उनके खुद के इतने सारे सेशन वगैरह होते हैं, टाइम तो खैर कम ही रहता है। लेकिन अगर मेरे से कहीं मैनेज हो पाया ना तो मैं जरूर तुम्हारी बात करूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप उस पर्सन की तारीफ भी कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना इस पॉइंट में, ऑलवेज अप्रिसिएट, जेन्युइनली अप्रिसिएट करें। अगर आपको उस पर्सन के अंदर सच में कुछ ना कुछ क्वालिटी दिखी है, आपको वो अच्छा लगा है, तो उसको बताएं। क्योंकि यार देखो आपसे मेरी बात हुई है, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ यार, बहुत हमारे तो लोगों से बात करने का काम है, लोगों को सिखाने का, लोगों से सीखने का। तो मेरे को छोटे मोटे एक्सपीरियंस से एक चीज तो समझ आई यार, तुम्हारे अंदर एक ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, तुम बहुत अच्छे से लोगों से बात कर लेते हो, तुम्हारे अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है, तुम सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो यार तुम अगर इतने सीरियस सच में हो तो मैं भी चलो मैनेज करूंगा कि सर से मैं तुम्हारी बात जरूर करा पाऊँ, राइट। अब इस जो भी लाइन है मैंने बताई आपको,
अगर सेम लाइन भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, तो भी आपके हाइप क्रिएशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। इसी बीच आपने उसकी तारीफ भी कर दी, और जब आप जेन्युइनली किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, तो रिलेशन खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर आप अपनी स्टोरीज लगाते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, क्यों लगाते हो? कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, कि हमारी लोग तारीफ कर दें। अगर हम कोई सच धस के आज मैं कोई अपनी स्टोरी लगा दूं, तो मैं यही चाहूंगा ना कि यार लोग मेरी तारीफ कर लें। मुझे खुशी होगी या नहीं होगी, बताओ आप? मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा अगर कोई मेरी तारीफ कर देगा, मेरी स्टोरी पे, मेरे फोटो पे कमेंट कर देगा? होगी ना? तो अगर आप भी किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करोगे, तो उसे भी तो होगी ना। अब अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, चलो इस पे भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जब भी आप किसी पर्सन से बात करने जाओ ना, तो उस पर्सन की आप पहले से ही थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें। अगर आप उसके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो व्हाट्सएप की डीपी देख लें। व्हाट्सएप पे उसने कोई स्टोरी लगा रखी है, वो चेक कर लें। व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या लिख रखा है उसने, वो चेक कर लें। अगर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसकी जानते हैं, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएं। कोई तो चीज अच्छी लगेगी आपको, उसकी डीपी अच्छी लगे, उसका कैप्शन अच्छा लगे, उसका कोई बायो में अच्छा लगे, उसको कोई हाईलाइट अच्छी लगे, उसको कोई घूमने फिरने कोई गया हो, कोई पोस्ट अच्छी लगे, ये सब चीजें पहले से आप देख लें। और जब आप उस पर्सन से बात करने जाएं, तो तारीफ करें अगर आपको सच में कुछ अच्छा लगा है। इस तरह से आप किसी भी पर्सन से अपना रिलेशन अच्छा कर सकते हो, उसकी तारीफ करके। राइट? हाइप क्रिएशन समझ आया कैसे कर सकते हैं? अगर हाइप क्रिएशन समझ आया तो आगे बढ़े। जो भी अभी तक मैंने बताया हाइप क्रिएशन कैसे कैसे आप कर सकते हैं, वो क्लियर है? क्योंकि अगर हाइप क्रिएट नहीं होगी ना, तो सच में उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा जब आप अपने सीनियर से बात करोगे। लेकिन अगर हाइप क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो वो पर्सन खुद मैसेज भी जब करेगा ना अपने आपके सीनियर को, तो एक अलग ही एक बहुत बड़ा मैसेज करेगा, अच्छे से कुछ लिख के एकदम रिस्पेक्टफुली मैसेज करेगा। और नहीं तो हाइप क्रिएट नहीं होगी ना, आप मैसेज करने को बोल देना अपने सीनियर को, हेलो सर या हेलो लिख के भेज देगा खाली। इसलिए हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जब आपके सीनियर उनसे बात करें, तो अगर वो कुछ कहे ना, आपके सीनियर उनसे कुछ कहें, तो वो माने, उनको समझे। हाइप क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हाइप क्रिएशन आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये भी छोटी मोटी गलती होती है कि ज्वाइन कराने के बाद हमें ऐसे लगता है कि काम हो गया, डन। अब तो ज्वाइन कर लिया पर्सन ने, अब तो अपने आप हो जाएगा सब कुछ काम, अब क्या बात करने की जरूरत है, अब तो हो गया सिस्टम पूरा। लेकिन नहीं, जब आप किसी पर्सन को ज्वाइन कराते हो ना, जब आपकी टीम में कोई ज्वाइन कर लेता है आपके साथ, तो एक्चुअल में मेन टास्क तभी स्टार्ट होता है। तभी आपको उस पर्सन से रिलेशन अपना अच्छा करना होता है, विजन दिखाना होता है, उसको बताना होता है कि इस काम को जो तुमने स्टार्ट किया है ना, उससे होगा क्या, उसको मिलेगा क्या। जो उसने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने का रीजन रहा होगा ना, पैसे कमाना, सीखना, या जो भी हेल्थ सुधारना, तो उसको वो कैसे दूर कर सकता है, ये सब आपको बताना होता है स्टोरीज की फॉर्म में, बीच बीच में बातें करके। तो किस किस के साथ ये प्रॉब्लम थी कि कहीं ना कहीं मैं ज्वाइनिंग तो करा लेता हूँ, किसके साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं ज्वाइनिंग तो करा लेता हूँ, लेकिन उसके बाद लोग मुझसे बातचीत नहीं करते, नहीं सुनते, बिलिंग नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप हर दूसरे दिन, अगर आपसे पॉसिबल है तो हर दिन, नहीं है तो हर दूसरे दिन, आपको अपने पर्सन से, जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रखा है, जिसने भी, सभी से आपको बातचीत करनी होती है। आप याद करके देख लो कि जब आपने ज्वाइन किया था, तो जो भी आज आपके सीनियर हैं, क्या वो आपसे बातें करते थे या नहीं करते थे? उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा था या नहीं था? उनके सामने हाइप क्रिएट थी या नहीं थी? आंसर आएगा यस, तभी तो आपने किया। अगर सेम चीज आप भी कर दोगे, अपने प्रोस्पेक्ट्स के सामने हाइप क्रिएट कर दोगे, रिलेशन अच्छा रखोगे अपना भी, उससे रेगुलर बेसिस पे बात करोगे, उसको विजन क्लियर करोगे, तो आप बताइए कि आपका पर्सन आगे बढ़ेगा या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं अब ज्वाइन करा के भूल जाऊं, ना कोई कॉल करूं, ना उससे कुछ बताऊं, ना पूछूं, तो ऑब्वियसली उसको लगेगा कि यार इसने ज्वाइन करा के छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। जब आपने शुरुआत में ज्वाइन किया होगा, तो आपके भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि यार काम क्या रहेगा, करना क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कुछ क्वेश्चंस होते होंगे, ऑब्जेक्शंस होते होंगे। अगर वो आपके सीनियर ने आपको क्लियर नहीं किए होते, तो आज आप नहीं होते इस सेशन में, है ना। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि मुझे ज्वाइन कराने के बाद अपने पर्सन से डेली बेसिस पे एटलीस्ट दूसरे दिन बात करनी ही करनी है। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे बढ़े। हाँ जी, अगर आप लोग परमिशन दें, बॉस लोग अगर परमिशन दें मुझे, तो आगे बढ़े। यस, ठीक है, आपका हुक्म, और बढ़ते हैं आगे। अब जो बोनस था, अब वो बोनस मैं आपको दे देता हूं, और वो बोनस है कि आखिर मैं किस तरह से इनवाइट करता हूं।
अपनी स्क्रिप्ट आपके साथ में शेयर करूंगा। तो जो भी अभी तक की मेरी जर्नी रही है उससे आपको आज पता लग जाएगा कि आखिर आप भी अगर इस तरह से इनवाइट करेंगे या फिर ज्वाइनिंग के कॉल पे आप इन इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको भी तगड़े रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप कहें तो क्या मैं लाइव इनवाइट करूं किसी को आप में से, क्योंकि वो ज्यादा एकदम रियल लगेगा। अगर कोई है जो जिसकी स्क्रीन ऑन हो और उसको मैं कर सकता हूँ इनवाइट लाइव, क्या आखिर मैं किस तरह से, जिसको आना है वो अपना हैंड रेज कर ले, लाइव इनवाइट करके देखेंगे और करते हैं इनविटेशन सो दैट सभी को क्लियर हो जाए कि आखिर आप भी अगर उस तरह से इनवाइट करेंगे तो आपको भी तगड़े रिजल्ट, जो भी जिसके भी कैमरा ऑन है वो अपना हैंड रेज करके बताएं, उसको इनवाइट किया जाएगा। कल तो बहुत सारे रहे हैं बट किसको करूं मैं। हाँ जी, अपना हैंड रेज रखें प्लीज, एक मिनट के लिए हैंड रेज रखें, क्योंकि मेरे को सिर्फ 4-5 लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो किसी को भी मैं देख लूंगा जिसकी भी कैमरा। अच्छा ठीक है, दिख गए मुझे। हेलो, हाँ जी कार्तिक, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, अनम्यूट कर दिया शायद आपने, राइट। आप बोल के देखें प्लीज, क्योंकि आपका नेटवर्क इशू ना हो तो बिल्कुल आप ही को मैं हाँ जी इनवाइट सर। करूंगा। आपको क्लियर है? हाँ क्लियर, ठीक है। मेरी हाँ जी आवाज सर। भी आ रही है बढ़िया? यस ठीक सर, है। अभी क्लियर ना है। एक लाइव कॉल यस सी सर। करेंगे, ठीक है। आप ऐसा मत रखना कि आप एक बिजनेस पार्टनर है ऑलरेडी या बिजनेस में है ऑलरेडी, ऐसा मत सोचना। आप एकदम नॉर्मल प्रोस्पेक्ट जैसे हमारे होते हैं सेम वैसे ही रहना, ठीक है। ठीक है सर। आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ही बन जाना, जॉब करते हैं तो जॉब बनना, बिजनेस वाले मत बनना, क्योंकि अभी एक नॉर्मल कॉल हम रखेंगे जिससे कि ज्यादा समझ आएगा लोगों को, राइट। ठीक है तो सर। ऐसे कुछ घंटी वंटी बजाने की तो जरूरत नहीं है ना, मतलब अपने आप समझ जाओगे ना कि कॉल आ रही हाँ है या सर, घंटी समझ जाऊंगा। समझ जाओगे ना। चलो यस ठीक सर। है। तो अभी ठीक है, तो मैं कॉल करता हूँ आपको। मैं जैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग, इसी तरह से आप भी करोगे थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग, तो आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे जरूर। हेलो हेलो, हाँ जी कार्तिक बोल रहे हैं क्या? यस सर, कार्तिक बोल रहा हूँ। हाँ जी कार्तिक, एक्चुअली आपने ना एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, राइट, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। यस सर, फॉर्म तो फिल किया था मैंने। हाँ जी, हाँ जी, तो उसी लिए मैंने आपको कॉल किया, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी, सो बताओ सर, कैसे हैं क्या कार्तिक, हो? how- सर मैं तो बड़ी, सर आप बताओ। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त है, कृपा है। ठीक है, तो अभी क्या करते हो वैसे कार्तिक आप, व्हाट डू यू डू करंटली? सर मैं भी सीए कर रहा हूँ और साथ में बीकॉम डीयू से। अच्छा, सीए प्लस बीकॉम, हाँ नाइस। हाँ जी सीए सर। कौन सी ईयर में हो अभी, मतलब इंटरमीडिएट है या फर्स्ट वाला ही अभी? सर मैंने भी सीए स्टार्ट करी है। अच्छा, अभी जस्ट स्टार्ट किया। एंड बीकॉम की हाँ कौन सी जी ईयर में हो सर। आप? सर फर्स्ट ईयर, सर फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ही हो यार, अभी बहुत सर अच्छी। मैंने अभी जस्ट अपनी 12th जस्ट पास करी है। अरे वाह, मतलब अभी जस्ट 12th पास आउट आपने किया एंड स्टिल यू आर ओपन फॉर सच वर्क अपॉर्चुनिटीज, दैट्स रियली अप्रिशिएबल यार। मतलब मेरे को अपना टाइम याद आता है कि जब मैं थर्ड ईयर में था ना, तब भी मेरे को प्रॉपर होश नहीं था कि यार करूँ क्या, मैं क्लैरिटी नहीं थी। आप जस्ट फर्स्ट ईयर में स्टिल आप इतना ओपन है वर्क करने के लिए, दैट्स रियली अप्रिशिएबल, नाइस। मतलब इतना मैं बोल सकता हूँ दोस्त कि अगर आपने इस काम को अच्छे से समझ लिया, सीख लिया और अच्छे से कर लिया ना, तो मैं इतना बोल सकता हूँ जो आपके जो कलीग्स होंगे ना, वो इधर उधर इंटर्नशिप के लिए जाएंगे या कहीं जॉब वॉब के लिए परेशान होंगे कि कहीं मिल जाए, लेकिन आपने अगर अच्छे से समझ लिया, आपको जॉब करना तो दूर की बात दोस्त, देखना भी नहीं पड़ेगा जॉब, राइट। चलो, ठीक है सर। आप मुझे ये बताओ कि वैसे हो कहाँ से आप, वेयर आर यू फ्रॉम? सर मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली। ठीक है। यस सर। तो अभी अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं, जैसे अभी लॉकडाउन रहा था 1.5-2 साल, तो उस लॉकडाउन टाइम में आपने कुछ भी काम किया तो प्रोडक्टिव हुआ था या बस ऐसे ही निकल गया, पूछो मत, परेशान हो गए, क्या हुआ था? सर निकल गया, ऐसे कुछ किया नहीं, ऐसा खास कुछ खास नहीं किया, निकल गया ऐसे। निकल गया ऐसे ही। हाँ जी तो सर। लेकिन वहीं पे आता आपने देखो, यही होता है 95% लोगों से, जब मैं जब भी पूछता हूँ 95% लोग यही बोलते हैं ऐसे ही निकल गया। लेकिन यार वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसी टाइम में अपना ऑनलाइन काम करते हुए घर से बहुत पैसे कमाए थे। आपको पता था ऐसा कुछ होता है? यस सर, ये मैं सुना था, बट कैसे करना है कैसे नहीं करना वो कभी नहीं पता। तो अभी आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको मैं एक ऐसा काम बताऊं जिसे आप अपने पार्ट टाइम में स्टडी के साथ साथ घर रहते हुए सोशल मीडिया को यूज करके कर सकें, और इसी के साथ साथ आपको मंथली ज्यादा भी नहीं तो मतलब 15 to 18,000, 15 से 18,000 रुपए अगर मिल जाते हैं, कैसा रहेगा आपके लिए? सर अच्छा रहेगा, बट काम क्या है ये तो पता चले। हाँ, काम क्या है उसी के लिए तो कॉल किया मैंने आपको। ऑब्वियसली ये बताने के लिए थोड़ी कॉल किया भाई कि बिग बॉस में कौन जीता है या तारक मेहता में कौन सा क्या चल रहा है।
काम के बारे में नहीं बताने के लिए कॉल किया। तो अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, देखो ओवर द कॉल तो सारी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जैसे आपने फॉर्म फिल किया है ना, इस तरह से अभी 150 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा था। ओवर द कॉल अगर मैं बताने गया, अगर आपको 20 मिनट भी एक बंदे को बताता हूँ तो 150 लोगों तो भाई आप खुद समझ सकते हो कितना टाइम लग जाएगा। तो एक काम करता हूँ, आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं, उस वीडियो को एंड तक देख लेना। आपको जितने भी क्वेश्चन है ना, काम क्या रहेगा, करना क्या होगा, कैसे पैसे आएंगे, मुझे क्या रहेगा, सब कुछ उस वीडियो को एंड होते होते आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और इस बात की आपको मैं एक बात की अश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया बिना स्किप किए, तो जो अमाउंट मैंने आपको बोला है ना, वो नेक्स्ट 30 डेज में आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। यहाँ पे दो चीज है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं। यहाँ पे जैसे मान लो 40 मिनट की वीडियो है, यहाँ पे करते क्या है लोग कि उसे भगा भगा, एक पर्सन है उसने वो भगा भगा की वीडियो 20 मिनट में देख ली, ठीक है, और वहीं पे एक दूसरा पर्सन है जिसने 40 मिनट की वीडियो को पूरे 40 मिनट में देखा है, राइट। ज्यादा समझ में किसको आएगा, 20 मिनट वाले को या 40 मिनट वाले को? सर 40 वाले को। 40 वाले को। अब जिसने अपना Yes, sir. टाइम बचाने के चक्कर में भगा भगा के देखिए, उसको समझ तो आएगा नहीं पूरे तरीके से। अब समझ नहीं आएगा तो काम भी नहीं करेगा। तो अगर वो काम नहीं करेगा तो उसने एक्चुअल में अपना टाइम सेव किया या वेस्ट किया, आप बताओ? सर वेस्ट ही किया देखा जाए तो। वेस्ट ही किया ना। तो आपसे अगर मैं पूछूं, अपना टाइम सेव करने वाले हो या वेस्ट करने वाले हो? सर सेव करने वाले। सेव ना। पूरी वीडियो देखोगे ना, तो बस पूरी वीडियो को Yes, देखो, sir. उसके बाद ओवर द कॉल हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, क्लियर करेंगे। और इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर वीडियो को अच्छे से देखते हो सब कुछ समझ आएगा। उसके बाद ओवर द कॉल डिस्कस करेंगे, एंड जो अमाउंट मैंने बोला है वो नेक्स्ट 30 डेज में भी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अभी वीडियो भेजता हूँ, जल्दी से देख के मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि यार देखो आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने बताया। अगर आपको सच में काम करना है तो जल्दी से बता देना, क्योंकि अभी मैक्स टू मैक्स 10 लोगों को मैं इन्वॉल्व कर सकता हूं, जिसमें से ऑलरेडी 8 लोग तो देखो डन हो भी चुके हैं, 2 लोग रह रहे हैं। जल्दी से बता दो तो उन 2 लोगों में आप आ सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है सर, ओके बाय। तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, 10 में से कितने नंबर दोगे आप मुझे इनविटेशन में, ये बताओ। 10 में से कितने? 10 में से 11 है। तो अगर आप भी जो भी मैंने बताया आपको इसी तरह से इनवाइट करते हैं, तो आपके लोग आपसे ये बोलेंगे कि काम, अगर काम क्या है वो भी पूछा तो उसका भी मैंने ऑब्जेक्शन दिया। इवन देखो अब हर तरह के लोग होंगे, कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, चेन है क्या, सबके आंसर ऑलरेडी। वैसे अगर आप यूट्यूब पे जाएं, मेरा नाम सर्च करके देख लेना, आपको वीडियोस वैसे कुछ मिल सकती हैं, मिल जाएंगे, सकती हैं क्या, आप वहां से भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही पूरी रात बैठना पड़ जाएगा हमें। लेकिन ऐसे आप अगर इन्वाइट करते हो तो ना आपको ज्यादा कुछ क्वेश्चन आएंगे, ना कुछ ज्यादा ऑब्जेक्शंस आएंगे, और आप इजीली इसे हैंडल कर लो। अब थोड़ा सा मैं इसे डिस्क्राइब करूं मैंने क्या क्या किया इनविटेशन में। सबसे पहली चीज, आप खुद बताना क्या मेरे अंदर एनर्जी थी, एनर्जेटिक में था या नहीं था? बताते चले, था। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस तरह से बात करता कि राहुल जी एक ऐसा काम है, आराम से लेट के चिल होके काम है, और आप 15-18 हजार रुपये कमा लोगे, और उसमें सोशल मीडिया को यूज करके, और सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, और ये तो कोई इंटरेस्ट लेगा क्या? कोई फोन काट देगा, वो मेरे को सुनेगा भी नहीं आगे तक। लेकिन जब तक मैं एनर्जेटिक रहूंगा तो सामने वाला खुद ये सोचेगा कि काम तगड़ा ही है, तभी इतना बंदा एनर्जेटिक है, जानो तो सही आखिर क्या काम है। सबसे पहली चीज एनर्जेटिक रहना है। दूसरी चीज, क्या मैं थोड़ी जल्दबाजी में था या पूरे चिल मूड में था कि हाँ जी राहुल जी, और फैमिली में कौन कौन है, क्या खाना खाया, रात को क्या खाओगे, कौन सा खेलना पसंद है, क्या करते हो, मतलब मैं जल्दबाजी में था या इस तरह से मैं था, थोड़ा हरी में था या आराम से चिल फ्री हूं, क्या था, हरी या फ्री? हरी में था मैं। अगर मैं फ्री होता ना, देखो चिल तो ऑब्वियसली मैं रहता हूँ, चिल तो रहना ही चाहिए। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, चलो अपने पर्सनल टिप मान लेना, कुछ भी मान लेना, यार देखो हमें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे इस काम को मैक्सिमम लोग स्ट्रेस्ड होके, टेंशन में आके कि यार ये कैसे होगा, यार ये इतना है, ये लोग मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड होके दिमाग में टेंशन रहती है कि यार कैसे होगा, क्या करूंगा। अब एक चीज का नाम होता है वाइब्स, वाइब्रेशंस।
आपने भी ऐसा फील किया होगा कई लोगों को कि यार मैं जब उस बंदे से बात करता हूँ ना तो मेरे को एक नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है, मुझे नेगेटिविटी दिखती है, मन नहीं करता कुछ करने का। ऐसा होता है नहीं होता? लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको जब आप सुनते हो ना तो आपको मजा आ जाता है, आपका काम करने का मन होता है, आप पॉजिटिव हो जाते हो। वो होते हैं वाइब्रेशंस। अगर आप खुश हो, आप एनर्जेटिक हो, तो वो ट्रांसफर होती है चीज। तो खुश रह के चिल होके काम करें, ये मेरा भी फंडा है। मैं चिल ही रहता हूँ हमेशा, खुश होके काम करता हूँ। ये चीज आप भी करें, अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, फ्री होता ना, चिल एकदम चिल नहीं बोलूंगा, फ्री होता ना एकदम अचानक, फिर एकदम आराम आराम से बात करता, तो सामने वाला पूछता अच्छा नहीं कॉल पे ही बताओ क्या काम है, कुछ तो बताओ, थोड़ा तो बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कैसे करना होगा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तभी आते हैं जब आप चिल आराम से फ्री होकर बात करोगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा सा हरी में रहें। हरी में कैसे रह सकते हैं, उनको बोलें कि यार जैसे आपका फॉर्म आपने फिल किया है ना, इसी तरह से 150 से ज्यादा लोग हैं यार, उनको भी कॉल करनी है। या फिर ये भी तो ये बोल दें कि उनको भी कॉल करनी है, तो अभी जल्दी से चलो डिस्कस कर लेते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो पर्सन ने सुबह फॉर्म फिल किया या कल फॉर्म फिल किया, तो आप ये बोल दें कि देखो आपने सुबह फॉर्म फिल किया था, मैं सुबह से लगा हुआ था काम में, अब जाके आपका नंबर आया, अब जाके आपका नंबर आया, तो चलो जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ और भी कुछ लोग हैं। अगर मैं इन लाइंस का यूज कर रहा हूँ कि सुबह से मैं कर रहा था, अब जाके आपका नंबर आया, या फिर अभी इतने सारे और लोग हैं, इतने सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई लोगों की कमी नहीं है, फ्री नहीं हूं मैं, बहुत काम है मुझे, तो इतने सारे क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा ही नहीं, समझे। और मैंने इनविटेशन में एक चीज का और ध्यान रखा करो कि हम किसी को वेबिनार में तो बिठा देते हैं, वीडियो देखने को तो बोल देते हैं, लेकिन पूरा देखना और उस वीडियो को देखने के बाद या वेबिनार अटेंड करने के बाद मिलेगा क्या, ये नहीं बताते हैं। वीडियो की हाइप नहीं क्रिएट करते। अभी मान लो आपसे मैं एक चीज बोलूं, आप रोड पे जा रहे हो, अपने अपने मोहल्ले में निकल रहे हो, आप घर से बाहर, आपके सामने एक अननोन पर्सन आता है, उसके हाथ में एक बुक होती है, उस बुक पे एक कवर चढ़ा हुआ है, अंदर कुछ नहीं दिख रहा, कवर है, जस्ट ब्राउन कलर का कवर है, ठीक है। और वो आपसे बोलता है कि यार हेलो, ये एक बुक है, इससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे, आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लोगे, 10,000 की बुक है, खरीद लोगे क्या? अननोन पर्सन है, रैंडम पर्सन है, खरीद लोगे क्या? अंदर आपको कुछ नहीं दिख रहा कि क्या है बुक के अंदर, बुक है या कुछ ईंट है, नहीं खरीदोगे ना। क्यों? क्यों? क्योंकि नहीं पता कि क्या होगा, है ना। तो जितने भी लोगों का ये इशू आता है ना, वीडियो नहीं देख रहे, वेबिनार अटेंड नहीं किया, ये नहीं किया, तो जब आप किसी को वैल्यू ही नहीं दिखाओगे कि क्यों अटेंड करना है, मिलेगा क्या, तो नहीं अटेंड करेगा। हर कोई अपने लाइफ में बहुत बिजी है, 1 घंटा हर किसी की लाइफ में बहुत मैटर करता है। 1 घंटा तभी कोई इन्वेस्ट करेगा जब उसको ये दिखेगा कि हाँ मेरा फायदा है। तो आपको ये चीज बतानी होती है। ये चीज मैंने बोली या नहीं बोली कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, डाउट है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। और इस बात की आपको मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया, तो आप इतने रुपए भी कमा लोगे, कमा सकते हो। इस चीज को सुन के तो वो बंदा वीडियो देखेगा ना, क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि मिलेगा क्या, क्या होने वाला है, समझे। तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी छोटी छोटी चीजें आप एक बार इनविटेशन के और वीडियोस देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। और बाकी चलो मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ, आप अपने ही लोग हो, तो अगर आप मुझसे कहीं से भी कांटेक्ट कर पाते हैं, चाहे इंस्टा के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप मुझसे चलो अपनी कुछ मेल से रिकॉर्डिंग्स मांग लेना, मैं आपको अपनी कुछ रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दूंगा, वहां से भी आपको हेल्प हो जाएगी, इनविटेशन की कुछ रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। वहां से भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि कैसे कैसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो इनविटेशन क्लियर, इनविटेशन में कोई दिक्कत? मेरा सेम नाम है, जो भी आपको मेरा नाम दिख रहा होगा ना यहाँ पे, उसी नाम को आप सर्च करेंगे। बहुत खुशी होती है बताने में कि पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंस्टा पे, पूरे फेसबुक पे अकेला हूं मैं इसी नाम का, बस स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। तो इनविटेशन में कोई दिक्कत? आगे बढ़े? अगर आगे बढ़े तो लिखिए क्लियर। चलो बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग कॉल की, कि जब पर्सन वीडियो देख लेता है तो मैं क्या क्या ध्यान रखता हूं, और आप भी अगर उन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ जाएंगी, और सिर्फ ज्वाइनिंग्स नहीं बढ़ेंगी, सीसी भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग कॉल, अब जैसी ज्वाइनिंग कॉल होती है, मतलब जब वीडियो देख ली या फिर प्रेजेंटेशन वेबिनार जो हमारा होता है वो अटेंड कर लिया, उसके बाद हमने पर्सन को लगाई कॉल, ठीक। अब जैसे ही कॉल लगाई तो उसके बाद सबसे पहला
तो आपको पता है कि उससे जो भी नॉर्मल, जैसे इनविटेशन में आपका रिलेशन हुआ हो अच्छा खासा, तो उस तरह से आप बातचीत कर सकते हो कि जो भी, अब ये मैं नहीं बता सकता क्या बात हुई है, वो तो आप ही जानोगे। तो इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा, राइट। और आप, मैं भी रोबोट नहीं हूँ, वो सामने वाला पर्सन भी रोबोट नहीं है कि आप हर किसी पे एक फिक्स लाइन मार दोगे। वो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। शुरुआत हो गई, 30-40 सेकंड 1 मिनट तक आपने नॉर्मल जो बात होनी थी हो गई। अब आप उससे, पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो भी आपने अभी तक वीडियो में देखा या वेबिनार में देखा, सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जो भी आपने अभी तक जितना भी देखा है उसके अंदर ऐसा क्या था, क्या लगा आपको ऐसा कि आपको इस काम को करने का मन हुआ। अब सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ डाउट्स भी होंगे ना, उस पे उसका ध्यान कहीं ना कहीं अभी अभी नहीं है, हट गया। अभी किस पे ध्यान है, सबसे बढ़िया क्या लगा, ऐसा क्या दिखा, ऐसा क्या लगा कि आपको इस काम को करने का मन है, मन हुआ। तो वो चीज, सबसे बढ़िया चीज जो उसको अच्छी लगी, बढ़िया लगी, वो उसको बताएगा। अब जो भी वो पर्सन बताता है उसमें हमें सिर्फ हूं हाँ करके नहीं रहना। उसने बोल दिया कि पैसिव इनकम अच्छी लगी, टाइम फ्रीडम है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, आपने कह दिया ये नहीं करने का। उसमें आपको एड ऑन करना है। वहां पे आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो कि हाँ यार, अगर मैं भी इस काम को कर रहा हूँ ना, तो मेरा भी कहीं ना कहीं यही रीजन है। जैसे मान लो सामने वाले ने बोल दिया कि टाइम फ्रीडम है, पैसिव इनकम है, कंपाउंड ग्रोथ है, ये सब बोल दिया, तो आप यहाँ पे ये बोल देंगे कि हाँ यार, ये तो सच में बहुत तगड़ी चीज है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन यही है कि ये सब चीजें मैंने भी देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और आज मैं उन चीजों को फील कर सकता हूँ कि सच में टाइम फ्रीडम तो है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं। इससे होगा क्या, सामने वाले को ना कॉन्फिडेंस आएगा। जब सामने वाले को कॉन्फिडेंस, किसी भी बंदे को जब कॉन्फिडेंस आता है ना, वो खुल के बोलता है, अच्छे से बोलता है। कॉन्फिडेंस क्यों आएगा, जहां पे भी आप खुद सोचना, आपको अगर कोई ये कह दे तू गलत है, तू खराब है, बेकार है, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या वहां पे बढ़ेगा जहां पे आपकी कोई तारीफ कर दे, वहां पे आपको ये बोल दे कि हाँ यार, ये तो है, ये फैक्ट है, सच में है, ऐसा है, रियलिटी है। कब बढ़ेगा आपको कॉन्फिडेंस, है ना, तारीफ वाले में, जहां पर रिलेट कराओगे आप। तो जब कॉन्फिडेंस किसी का भी बढ़ता है, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप ज्यादा बोलते हो नहीं बोलते, खुल के बोलते हो नहीं बोलते, आपका रिलेशन अच्छा होता है किसी पर्सन से, नहीं होता, होता है ना। तो इस तरह से इसमें ये फायदा होता है। आपने तारीफ कर दी, उसके बाद एक रिलेशन बिल्डिंग का मैंने तरीका बताया था ना, अब उसे आप यहाँ पे कैसे रिलेशन अच्छा कर सकते हो सामने वाले से, वो बताता हूँ। अब आपने पूछा सबसे बढ़िया क्या लगा, अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए, होता है कि अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा है जो आपको मुझसे पूछना हो, जो भी होना यार, बिल्कुल फ्रीली ओपनली पूछ लेना। क्योंकि ये मत सोचना कि यार, कभी ये मत सोचना कि यार ये तो सीनियर है, क्या सोचेंगे, कैसे पूछूं, क्या पूछूं, कहीं कुछ कह ना दें, यार ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद अपना टाइम याद है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे खुद कुछ नहीं आता था, मुझे खुद कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो तो इस काम को किया, आज कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत आ गई। तो है क्या कि जब आप ऐसे बोल देते हो, तो आप उसको शो करते हो, डाउन टू अर्थ भी हो आप, उसको शो करते हो कि इस पर्सन से मैं खुल के कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। और दूसरा, इसमें आप एक और लाइन ऐड कर देना, और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि आप पूछ लेना, क्योंकि यार देखो, अगर आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं क्लियर किया, तो आपको समझ भी नहीं आएगा, और अगर आपको ये काम समझ नहीं आएगा तो आप काम करोगे भी नहीं, राइट। और अगर आप इस काम को नहीं करोगे, लॉस किसका है, अगर आप इस काम को नहीं करोगे तो लॉस किसका है, क्या बोलेगा सामने वाला कि सर या मैम, लॉस तो मेरा ही है। तो ऑब्वियसली आप खुद का लॉस तो नहीं कराना चाहोगे ना, तो जो भी हो ना, खुल के पूछ लेना यार, मैं आपको सारी चीजों को अच्छे से बताऊं। अब सामने वाला जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे, जो भी नेगेटिविटी होगी, वो पूछेगा या नहीं पूछेगा, पूछेगा ना। अब आंसर देना तो हमें आता है, राइट, उसके बाद आप उसे आंसर दें, अच्छे से समझाएं। अब इसमें और क्या आप ऐड कर सकते हैं ज्वाइनिंग कॉल में, और रिलेशन कैसे अच्छा कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ, और कैसे हाइप क्रिएट कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। चलो, आपकी उससे अच्छे से बात होगी, डाउट्स क्लियर कर दिए। अब आप उससे ये बोले कि यार, जो भी चीज आपने वीडियो में देखी या जो भी चीज आपने वेबिनार में देखी ना, वो सब अचीवेबल है। और सच बता रहा हूँ, जो ये पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ना, वो अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, लिख के बोल रहा हूँ कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बताता हूँ मैं। तो है क्या कि जो भी चीजें, अब उस पर्सन से आप ये बोलेंगे, जो भी चीज आपने अभी तक देखी है ना, वो सब अचीवेबल है, बस आपको 2 कंडीशंस का ध्यान रखना है। बताऊं दोनों कंडीशंस, सामने वाला बंदा बोलता है यस, बताइए सर।
पहली कंडीशन यार ये है कि जैसे आपको अभी तक इस काम की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आज आपको यहाँ से कोई पैसे भी नहीं आते हैं, राइट? सामने वाला बंदा बोलता है यस, ऑब्वियसली नहीं आते। तो अब अगर हमें यहाँ से पैसे कमाने हैं ना, सीखने मतलब पैसे कमाने हैं, अर्निंग करनी है, तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो क्या सच में सीरियस हो आप सीखने के लिए? जो भी आपको ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगी, जो भी आपको हमारे लाइव सेशंस होंगे, वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे। करोगे आप पक्का? इसे आगे कंटिन्यू करने से पहले पता है इस चीज को ऐसा है कि इसको बोलते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको कन्विंस करेगा, आप उसे कन्विंस नहीं करोगे कि ज्वाइन कर ले या सीख लियो, सीखना पड़ेगा, प्लीज सीख लेना, प्लीज ट्रेनिंग को अटेंड कर लेना, ये नहीं होगा। सामने वाला बंदा आपसे बोलेगा कि हाँ सर पक्का मैं सीरियस हूँ, मैं सीखूंगा। और यही तो हमें चाहिए। इस चीज के लिए वैसे मुझे प्रो टिप है मेरी, इसके लिए मुझे चार्ज वार्ज करने चाहिए। तो वैसे सेम नंबर है मेरा पेटीएम फोन पे, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बताता हूं मैं कि आपने सामने वाले पर्सन से बोला कि पहली कंडीशन दोस्त ये है कि आपको सारी चीजों को अच्छे से सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा। पक्का करोगे? सीरियसली ना? हाँ। और उसी के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि आपको आज तो याद हो जाएगा वीडियो देख के, क्योंकि आज से पहले आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी, कितना याद है आपको? नहीं है ना याद? तो ऐसे ही आज आप वीडियो देख के भूल जाओगे कल परसों तक। इसके लिए नोट्स भी बनाने हैं और वो नोट्स मेरे साथ शेयर करते चलना। पहली कंडीशन ये थी, बहुत सिंपल सी थी। अब दूसरी कंडीशन ऐसी है, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी है, और वो ऐसी है कि जब मैं किसी को वो वीडियो भेजता हूँ या जब मैं वेबिनार अटेंड करवाता हूँ, तो वहां पे दो तरह के लोग निकलते हैं। पहले ऐसे होते हैं कि उस वीडियो को देखते देखते उनको माइंड में ख्याल आने लगते हैं कि भाई आज ज्वाइन करूंगा 16 फरवरी को, और अगले महीने मुझे मिलेंगे 1.5 लाख, उसके अगले महीने 2 लाख, और फिर 3 लाख, और फिर अगले 6 महीने मेरे पास ये BMW वाली गाड़ी होगी, और एलओवी ऐसे होंगे, उसके ऐसे कलर के होंगे, और लाल कलर की ये गाड़ी होगी। एक तो ऐसे होते हैं मतलब प्योर लॉटरी माइंडसेट कि आज ज्वाइन करूं, मेहनत नहीं करूंगा, पैसे नहीं सॉरी मेहनत नहीं करूंगा, सीखूंगा नहीं, बट पैसे बहुत कमाऊंगा मैं। पहली कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यार इस बात की समझ है कि यार अगर मैं कोई नया काम करूंगा तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पेशेंस के साथ लगा रहना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ भाई कि लॉटरी माइंडसेट है या पेशेंस के साथ? सामने वाला बंदा खुद बोलता है कि नहीं सर पेशेंस के साथ। पक्का ना? टाइम लगेगा, ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट? तो दोनों कंडीशंस के लिए रेडी हैं आप? सामने वाला पर्सन खुद बोलता है कि यस सर मैं रेडी हूँ, और यही तो हमें चाहिए। यही चाहिए ना हमें कि सामने वाला पर्सन खुद बोले हमसे कि हाँ सर मैं रेडी हूँ। बताइए, यही चाहिए ना? और ये होगा अगर आप इसी तरह से, इसी कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से क्वेश्चंस अच्छे से पूछोगे, उसको क्लियर करोगे, और एंड में ये 2 कंडीशंस लेके आओगे और उस कंडीशन को क्लियर कर दोगे कि ये कंडीशन है, सीखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ लगा रहना पड़ेगा। इससे हुआ क्या? मैंने ट्रेनिंग्स की भी हाइप क्रिएट कर दी कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने उसको क्लियर भी कर दिया कि भाई टाइम भी लगेगा। तो अब आप बताओ कि अगर इस तरह की ज्वाइनिंग कॉल आप भी करते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद या वेबिनार के बाद होती है, इसी तरह से आप भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी तरह से उससे कंफर्टेबल फील करा दोगे कि जो भी हो पूछ लेना। अगर नहीं पूछोगे तो किसका लॉस है? ये आपने उसको फील करा दिया ऑलरेडी, मेरा ही लॉस है। तो वो पूछेगा तो आपको आंसर करने आने चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे से नॉलेज खुद लेनी है। इस तरह के सेशंस में आना है। अगर आप इस तरह के सेशंस में आओगे, वीडियोस को देखोगे, तो आपके पास नॉलेज होगी तो सामने वाले को अच्छे से समझा दोगे, और एंड में 2 कंडीशंस उठा के रख दोगे, और सामने वाला बंदा एंड में खुद बोलेगा कि सर मैं तैयार हूं, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं करूंगा। यही चाहिए अपने को, राइट? तो अभी तक का जितना भी मैंने बताया है समझ आया? एंड 1-2 नंबर मिलेंगे मुझे या नहीं मिलेंगे, ये जरूर बताओ। ठीक है, तो ये सब था, ये कुछ चीजें मैंने बताई कि आपको इस तरह से अपने इनविटेशन पे क्या क्या ध्यान रखना है। ज्वाइनिंग कॉल पे अच्छे से सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराओ,
कंफर्टेबल फील कराने के लिए उससे बोल दिया कि जो भी हो दोस्त पूछ लेना, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आया था, मेरे को खुद ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, मेरे को याद है। इससे सामने वाले पर्सन को क्या फील कराया कि मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, रिलेट करा दिया। और जब रिलेट कर दिया तो उसको लगेगा कि ये तो भाई है अपना, ये तो ऐसा ही अपने जैसा ही है, ये तो वो पूछेगा, क्लियर करेगा। उसके माइंड में ये भी चीज डाल दी, नहीं पूछेगा मत पूछ, घाटा किसका है, तेरा है। पूछेगा पूछेगा तो आंसर दे देना, आंसर दे देना, एंड में 2 ऑब्जेक्शन उठा देना, ठीक है। तो अब ये मेरी कुछ स्क्रिप्ट थी, है ना। तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा। आगे कभी दोबारा हमारा सेशन होगा तो जरूर मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। अब देखो, जितने भी नए लोग हैं या जितने भी पुराने भी हैं, मैं बस आपको एंड में अपनी तरफ से कुछ शेयर करूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है, समझा है, सीखा है। वो ये है कि जब आप काम करते हो, है ना, जब हम काम करते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं, राइट। मैं सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जब हम काम करते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं या नहीं आती हैं, आप बताओ। सभी सभी। अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है, अभी तो इतनी दिक्कत भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये सेशन फैब मिड के बाद रखवाया, जो इतनी ठंड ना रहे, जो हमें उंगलियां चलाने में ज्यादा दिक्कतें ना हो। अब तो चलाओ प्लीज सभी, है ना। आती हैं, राइट, दिक्कतें आती हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस काम को छोड़ दो, तो क्या दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? हाँ या ना, बताइए। आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, अब मैं कह रहा हूं कि चलो इस काम को करना छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो क्या दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दिक्कतें तो जब हम काम कर रहे हैं इधर तब भी हैं, और दिक्कतें जब हम इधर काम नहीं कर रहे तब भी हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम दिक्कतों से बच जाएं, दिक्कतें तो लेनी पड़ेंगी, राइट। तो अब आप खुद सोचो कि कौन सी दिक्कत लेके हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद सुकून मिलेगा, हमें प्राउड फील होगा, हमें मजा आएगा। काम वाली या निठल्ले वाली, ना काम करने वाली? वर्क या फ्री, ये लिख दो। चलो, वर्क वाली या फ्री वाली? वर्क या फ्री? वर्क ना, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम दिक्कतों को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम दिक्कतें तो लेनी पड़ेंगी, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्यों ना यार ऐसी दिक्कतें ले लें, और ज्यादा ले लें एक बार में, कि हमें आने वाले टाइम में बहुत तगड़े बेनिफिट्स मिल जाए। हम पीछे मुड़ के जब खुद को देखें तब मजा आए कि हाँ यार, दिक्कतें तो मैंने ली थी लेकिन आज मजा आ रहा है, राइट। तो आज से क्या हम इस चीज को कहना छोड़ सकते हैं कि अपने सीनियर से कंप्लेंट करना छोड़ सकते हैं कि सर दिक्कतें आ रही हैं? कैन वी प्लीज? क्योंकि आपके सीनियर आपसे बोल देंगे कि एक काम कर, काम करना छोड़ दे, तो दिक्कतें खत्म तो होंगी नहीं। हमें क्या कहना है, हमें क्वेश्चन ये रखना है कि दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इन दिक्कतों को दूर कैसे करना है, इन दिक्कतों को कैसे दूर करना है, क्वेश्चन ये होना चाहिए। ये नहीं कि दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें तो काम नहीं करोगे तब भी आएंगी, इन दिक्कतों को कैसे दूर करना है ये खुद से बोलना। और जब आप कैसे पे फोकस करोगे ना, तो रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। क्योंकि जिस चीज पर आपका फोकस होता है ना, वो बढ़ती है। एक बार इसी चीज से, चलो एक बात बताऊं, क्रिकेट सभी जानते हैं, रिकी पॉन्टिंग को भी बहुत लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, एकदम महान ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक है वो, कैप्टन बहुत तगड़े रहे हैं। उनसे एक चीज पूछी थी एक बार रिपोर्टर ने, कि जब और क्रिकेटर्स आते हैं, बैट्समैन आते हैं, तो जो उनकी पहली, दूसरी, तीसरी बॉल होती है ना, वो जो फील्डर्स लगे होते हैं उनके हाथ में जाती है, लेकिन जब आप आते हो तो जो आपकी शुरुआती बॉल भी होती है ना, वो भी गैप में जाती है। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या है? ये चीज हमने ऑब्जर्व की है, रिपोर्टर्स ने ऐसा पूछा था रिकी पॉन्टिंग से। तो उनका आंसर पता क्या था? अगर उनके आंसर को आपने अपना लिया ना, तो मैं इतना बोल सकता हूँ, आप फिर रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप रिजल्ट पे फोकस करोगे। रिकी पॉन्टिंग ने ये बोला कि मेरा फोकस इस चीज पर नहीं होता कि फील्डर कहाँ है, मेरा फोकस होता है गैप कहाँ है। तो जिस चीज पे आपका फोकस होगा ना, वही होगी। अगर आपका प्रॉब्लम्स पे फोकस है ना, कि प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करूं, नेगेटिविटी है, बड़ी दिक्कतें हैं, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, तो वही बढ़ेगा, दिक्कतें ही बढ़ेंगी, सोल्यूशन नहीं बढ़ेंगे। तो कैन वी स्टॉप सेइंग दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है? कैन वी? एक बार प्लीज लिख दो। और हमें से क्या कहना है आज से, कि
प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन उन्हें दूर कैसे करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे को बहुत खुशी होगी सच में। दूसरी चीज लास्ट में, जो भी आप जितने भी लोगों को आज तक आपने बिजनेस दिखाया है ना, वो लोग और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया आपके साथ, वो लोग आपको भूल नहीं गए हैं। ये मत सोचना कि आपने जिनको बिजनेस दिखाया था, चाहे वो आपके नोन हो, रिलेटिव्स हो, फैमिली वाले हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अननोन हो, वो भूले नहीं है। वो पता है आपकी बिजनेस ट्रैक को, आपकी बिजनेस ग्रोथ को, आपकी स्टोरीज को, आपके चेक्स को आपसे ज्यादा ध्यान उनका है कि आखिर इसका कैसा चल रहा है काम, क्या चल रहा है। अब यहाँ पे ना आपके पास दो चॉइस है। हम हमेशा बोलते हैं ना अपने प्रोस्पेक्ट से कि आपकी जो पास्ट की चॉइसेस थी वो उनकी वजह से आज आपका ऐसा प्रेजेंट है। अगर आपके प्रेजेंट में भी यही चॉइसेस रहेंगी तो आपका फ्यूचर भी तो ऐसे ही होगा। ये लाइन बोलते हैं ना हम लोगों से, ये चीज हमने सुनी होगी कि हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारी पास्ट की चॉइसेस की वजह से है। अगर आज हमारी चॉइसेस अच्छी होंगी तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। बोलते हैं ना ये चीज हम। तो आज आपके पास दो चॉइस है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक चॉइस कर लेना प्लीज कोई। पहली चॉइस कि जितने भी लोगों को आज तक आपने अपना बिजनेस दिखाया है, उनको आप ये वाली फीलिंग दे देना, उनको ये शो कर देना, उनको ये मौका दे देना कि मैंने तो बोला ही था इन कामों में कुछ नहीं होता, सब पागल बनाते हैं, सब फ्रॉड होता है, बोला था ना मत कर। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है कि तूने तो अपने पैसे भी बर्बाद किए, टाइम भी बर्बाद किया। हमें देख, ना पैसे बर्बाद किए ना टाइम बर्बाद किया, आ गया ना हमारे पास, नहीं चला ना। पहली चॉइस आपके पास है, ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन, दूसरी चॉइस कि जितने भी लोगों ने आज तक आपको मना किया है, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली वाले हो, कोई भी हो, उनको आप ये फील करा देना कि, और इसको ध्यान से सुनना यार, मेरे मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे जब मैं इस चीज को हमेशा अपने आप दिमाग में रखता हूँ। यही चीज है जो मेरे को हमेशा और काम करने को और जगाए रखती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती इस चीज की वजह से, क्योंकि इंटरनली मेरा माइंड इस चीज को हमेशा सोचता है, और वो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि जितने भी आपके फैमिली वाले, फ्रेंड्स वाले, उनको आप ये वाली फील दे देना कि यार मैंने विवेक बच्चन को मना करके सच में बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं भी उसके साथ काम कर लेता तो आज मैं भी वहां पहुंच जाता। तो आप कौन सी वाली फील देंगे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को? पहली वाली कि बोला ही था मत करो, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन, पहली वाली। दूसरी वाली कि काश गलती हो गई यार मुझसे भाई, उससे मना करके काश मैं कर लेता तो आज मैं भी बहुत कुछ सीख जाता, मैं भी बहुत कुछ अचीव कर लेता। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो चीजें सीखने को मिली हैं उन्हें आप इंप्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट्स लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको मैं कुछ अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग्स वगैरह दे दूंगा, वहां से भी आप हेल्प ले लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। एंड सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप आ सकते। यस सर, थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ आ पाया एंड अपनी कुछ छोटी मोटी नॉलेज से कुछ मैं शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच। आपको मैं एक बार होस्ट बताता हूँ सर। वाओ, फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त मीटिंग था। इनफैक्ट मेनी पीपल वर इन्वॉल्व्ड एंड दे वर इवन आपका जो मैसेजेस को बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मेरे को अभी भी याद है कि मैं जब मतलब नया था बिजनेस में और मैंने बहुत जन को अप्रोच करता था, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू से इज इट चेन, इज इट नेटवर्किंग, इज इट ये, इज इट देयर। तो इनको वही टाइम में उनको एक्सप्लेन करता था। मैं बोला आके कम एंड सी इट, एक टाइम आके देखो, और आपको फिर पसंद आया मत करो, लेकिन आके देखो तो सही। क्योंकि पहले बिना देखने के बिना पहले से उनका एमबीए दिमाग चालू हो जाता है। और एक गुड न्यूज है कि आपका सेमिनार तो जबरदस्त था, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स है। डॉक्टर मेधा है, हु इज रिसेंटली वन ऑफ द अवार्ड्स फ्रॉम फॉरएवर
उनको अवार्ड भी मिला है, डॉक्टर मेधा, so she was also there. She's also excellent knowledge on products. Plus एक और good news है, हमारा भाई Daman is also watching. So Daman, if you are there, we can get you also to speak something. I think what name Daman is on? Daman, under what name are you, so that I will add you? सर एक बार चैट आप एवरीवन पे कर सकते हैं एक बार। मैं दमन को चेक ठीक है सर, ठीक है डन। हाँ, Daman is there. Yes, he's there. Add spotlight. Okay, yeah, Daman, you're looking handsome. आपका, you have to open your mic. Wait, I'll just see if I can open the mic for you. Ask to unmute. Okay. Hello, sir. How are you? Fantastic. Top of the world. और आज विवेक ने तो पूरा छा लिया। सर मैंने पूरी मीटिंग खुद मैंने अटेंड करी है एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने एक एक चीज सुनी है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस मीटिंग। लिटरली इट वाज अमेजिंग। या फॉर मी इट वाज लाइक यू नो, बचपन में हम लोग केजी क्लास में थे और वापस हमको बिठाया वैसा, और जो केजी क्लास में सब भूल गया था वो वापस मैं सीख रहा था। सो इट वाज सुपर्ब। सर इस चीज के बारे में मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा और उसके बाद ना 3 चीजें ऐसी बताऊंगा कि लाइक उन 3 चीजों के ऊपर ना ये पूरा बिजनेस डिस्क्राइब हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट जस्ट गो थ्रू द लाइफ, जस्ट ग्रो थ्रू द लाइफ। यस, वेरी ट्रू। डोंट जस्ट गो थ्रू द लाइफ, जस्ट ग्रो थ्रू द लाइफ। ठीक है, लाइफ को Right. पता है ऐसे ही मत निकलने दो, लाइफ के साथ आप ग्रो करो। ठीक है, और एक चीज मैं आप सबसे पूछना, मैं आज ना 3 क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे। ठीक है, यू जस्ट नीड टू आंसर। देखता हूँ आपकी कॉमन सेंस कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, सो द मोस्ट बर्निंग 8 लेटर वर्ड, टेल मी द मोस्ट बर्निंग 8 लेटर वर्ड। डू एनीवन नो हियर द मोस्ट बर्निंग 8 लेटर वर्ड? किसी को पता है? I think somebody is typing there. Somebody said jealousy. Exactly, jealousy. ठीक है, जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हो ना तो स्पेशली आपके जो नॉन्स होते हैं ना, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, they'll get start jealous from you कि आप उनसे हटके कुछ कर रहे हो। ठीक है, वो आपसे जलना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी जो रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं, वो आपसे जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेंटेलिटी है ना वो उनकी एवरेज मेंटेलिटी से ऊपर जा चुकी होती है। एंड हमारे जो नॉन्स होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि हम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करें। ठीक है, सो जब आपसे लोग जेलस होना स्टार्ट कर देना, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। Very true, very true. Right? Now the most powerful 9-letter word. The most powerful 9-letter word. Do anyone know here? Okay. Come on, all the MBAs. All the MBAs in the group. 9-letter word. Come on. The most powerful 9-letter word is knowledge. Knowledge. The most powerful 9-letter word is knowledge. Mostly लोग क्या करते हैं when they came into this business, वो सिर्फ है ना मोटिवेशन के ऊपर काम करते हैं। And motivation is like a नशा, कि आज आपने लिया तो कल वो उतर जाएगा, कल सुबह उतर जाएगा, शाम को उतर जाएगा, दोपहर को उतर जाएगा। ठीक है, so don't ever focus on motivation, just focus on the knowledge, because knowledge is the main essential thing of a business. ठीक है, so कभी भी मोटिवेशन के ऊपर आके काम मत करना, just always focus on knowledge, because knowledge can give you the things which you want. ठीक है, now my last question, most divine 10-letter word. Most divine 10-letter word पता है किसी को? नहीं कैसे? अच्छा, चैट कर सकते हैं। Successful. Somebody typed successful. No. Connection, confidence. No. Confidence, no. Okay. Chalo, come on. We have 145 people. Relationship. Connection. Exactly. हाँ. Connection. क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है। ठीक है, एंड व्हाट मोस्टली पीपल डू हियर इज कि वो है ना प्रोफेशनल बन के बात करते हैं। ठीक है, अब अगर प्रोफेशनल बन के आप भी बात करोगे तो क्या होगा कि एक इंसान जॉब से ऑलरेडी परेशान है, जॉब के क्राइटेरिया से ऑलरेडी परेशान है। ठीक है, अगर आप भी प्रोफेशनल बन के बात करोगे तो उसको भी वही सेम चीज फील होगी कि यार मेरे ऊपर है ना बॉस है। और आज की जो हमारी जनरेशन है वो ऐसी जनरेशन है कि उसको अपने ऊपर कोई बॉस नहीं चाहिए, दे वांट टू बी देयर ओन बॉस। ठीक है, सो डोंट बी प्रोफेशनल, बी अ फ्रेंड,
क्योंकि जब भी कोई इंसान आपके साथ बिजनेस के अंदर आता है ना, तो बहुत सारी होप्स लेके आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रोफेशनल बन जाते हैं, इतने प्रोफेशनल बन जाते हैं कि हम मतलब अपने आप को ना कंपनी का सीईओ समझने लग जाते हैं। नो डाउट आप कंपनी का सीईओ अपने आप को समझो, बट बिफोर दैट यू हैव टू बी लाइक अ फ्रेंड। कि वो इंसान अगर आपके पास आ रहा है तो बहुत सारी होप लेके आ रहा है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो भी चीजें लेके आ रहा है आप उनको कंप्लीट करो, ठीक है। सो मेक अ कनेक्शन कि वो इंसान, यार देखो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे लोग आते हैं ना तो वो नॉलेज लेते हैं, ठीक है, अपनी बहुत सारी चीजों को वो गैदर करके आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ड्रीम्स लेके आते हैं, है ना, वो सारी चीजें करते हैं, बट एट द एंड आगे किस पॉइंट पे अटकते हैं, दैट इज 2cc, है ना। अब कोई भी इंसान अगर अपना पैसा अपना डाल रहा है, ठीक है, वो अगर अपना फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ना, आपको उसके साथ वो बॉन्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा। आप अगर प्रोफेशनल ही रहोगे तो वो बॉन्ड आपका क्रिएट नहीं होगा, वो कनेक्टिविटी आपकी नहीं बनेगी, है ना। जैसे अभी विवेक ने यहाँ पे चीजें बताई थी, मैं सुन रहा था, तो कॉल रिकॉर्डिंग में एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी कि उन्होंने कनेक्शन बहुत अच्छे से बनाई, उन्होंने रूमर्स ऐड किए, है ना। उन्होंने एक मजाक के वे में उसको बोला कि यार मैं यहाँ कोई मतलब बिग बॉस की न्यूज देने थोड़ी आया हूँ, मैं बिजनेस की न्यूज देने आया हूँ, राइट। सो इस तरीके से आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं आप सबको, ठीक है। सो इन तीन चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट, people will get jealous from you when you came into this business. Second, you have to focus on the knowledge because that is the most important thing. And third, you have to make connection. You have to treat that person as a friend. This is all from my side. And thank you so much, sir, for this wonderful meeting. It was really, really, really amazing. Thanks, Daman. I think we should thank Vivek for his excellent speech. Definitely, sir. और मैं खुश हूँ कि एक विवेक जो है, जो पहले बात करने को शर्माता था, हमको बॉम्बे में मिले थे तो मेरे को मालूम है क्या क्या किया, वो अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन गाय हु वाज मतलब इतना शर्माता था बात करने को, अब इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, तो इट्स रियली अमेजिंग, तो फुल लाइफ। तो विवेक, हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 22, sir. 22, so the full life is in front of you. Maybe you will get some proposals right now, I don't know. No, proposals for business, don't get excited. Yes. Sir, we are not that much young like you, na? I'm the youngest. Anyway, it was amazing, and you know best part हमारा business का है, हम लोग कितना मस्ती करते हैं, हम लोग ये नहीं कि कोट बिट साइड टाई, मस्ती मत करो, चुप बैठो, इधर मत देखो, ऐसा मत करो, ये नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसा कमा रहे हो और यू आर नॉट एंजॉयिंग, यू आर नॉट डूइंग फॉरएवर। Definitely. आई वुड रियली लाइक टू थैंक, मैं जितने भी अपने ऑडियंस हैं, मैं आपको अगर विवेक का सेमिनार पसंद आया, जस्ट टाइप 1, so we'll know. There were 150 people. Just type 1 so that we know that you loved his seminar. So Vivek, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये सब अभी क्लैप तो नहीं कर सकते, लेकिन this is as good as a clap. सर मैं एक चीज बोलूं, सर मैं एक चीज बोलूं, प्लीज। मेरा फर्स्ट पॉइंट था that people will get jealous from you, तो उनको ना थोड़ा सा jealous कर दो, jealous इसलिए कर दो क्योंकि they should get to know कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, you are utilizing your time. So what you have to do, you just need to take a screenshot of this meeting and you have to post it on your story, on your status, ठीक है। तो उनके अंदर थोड़ी सी चुल और मचा दो कि भाई you are doing something really very great. मैं तो अभी फोटो ही निकालने वाला हूँ। मेरे को जलाने का बहुत शौक है। I know that. Okay, so I love that. Yes, I have taken a screenshot. It'll be on Instagram soon. And जलाने के तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ उसमें, anyway ज्यादा नहीं बोलूंगा। So guys, इतना नॉलेज, इतना सेटअप आपको मिल रहा है, इतने ट्रेनिंग, और आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब दिल से बात करते हैं, ये कोई मार्केटिंग स्टोरी नहीं है जो सूट बीट पहन के बोल बच्चन है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लड्डू मिलेगा लहसुन मिलेगा। He has said the fact. तो मैं एक और चीज चाहता हूँ, एक और चीज विवेक, मैं नहीं बोलूंगा, how many of you all want him to come again? आपको कितने जन को चाहिए कि विवेक वापस आए और एक सेमिनार करे? टाइप 2, अगर आप 2 करेंगे दैट मींस विवेक, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम शरीफ हूँ, आप चैट देख लो, मैं तो एकदम सता सावत्रा, अभी मैंने 2 जो भी 2 टाइप करा, मतलब दे वांट यू टू कम अगेन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट इज द ऑडियंस। ये सर मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं कुछ यहाँ पे वैल्यू ऐड कर पाया, तो बिल्कुल सर। थैंक यू, थैंक्स अमन फॉर
coming in the last minute without any knowledge, and your questions were amazing and fantastic. तो आपके समय, and I like all of you guys rock. मैं ये चाहता हूँ, मेरा खुशी क्या है, I'll tell you. Daman, I even told you, when I come to know in the chairman bonus, मेरे 5 लीडर 6 लीडर मेरे टीम में से है. Forget about me, but if I have Definitely, sir, I'm promising you, by the end of this year, I'll be there on the stage. सर, और एक रिक्वेस्ट है, दमन सर का भी एक सेमिनार चाहिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑडियंस. थैंक्स. हाँ, साइमन, विवेक, यस. तो दमन, आपका भी एक सेमिनार, मैं नहीं बोल रहा हूँ. Definitely. Whenever you are free, I'm just always ready for. एक काम करते हैं हम लोग, ऑडियंस को, ऑडियंस अगर आप 1 टाइप करेंगे, that means you want Daman also to come. कितने 1 आ रहे? My God, Vivek, you also type no 1. अच्छा, नहीं, मस्ती कर रहा हूँ. तो Daman is again best part हमारा ग्रुप का. We are so much fun loving. इतने हम लोग एंजॉय करते हैं. आप कभी हम लोग उदास नहीं देखेंगे, हम लोग हंसी रहते हैं. And that's how you make money. Enjoy yourself and make money. और रो के कमाने वाले बहुत अलग है. मैं वो टॉपिक पे नहीं जाऊंगा. So thanks a lot, Vivek, again. Thanks, Daman, again. But Vivek, your seminar was superb, extraordinary, and we will rock the show, and we'll be in the top 10. 5 people will be from our team. Thank you. Thanks, Daman. Thanks all of you. Thank you so much, please, sir. Thank you, sir. और जिसने भी आपको ये सेमिनार में बुलाया, जिसने भी आपको ये सेमिनार में बुलाया, get in touch with them. They are your sponsors. क्योंकि हम एथिकल बिजनेस करते हैं. हम किसका डाउनलाइन को चोरी नहीं करते, झोल नहीं करते, हेराफेरी नहीं करते. वो जो जिसने भी आपको ये मीटिंग दिया है, लिंक दिया है, उनको एक व्हाट्सएप करो. आई अटेंड द मीटिंग, आई लाइक्ड इट, एंड वी विल रॉक द शो. सो थैंक्स अगेन, एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.